यूके को भारत ने जैसे का तैसा वाला सिस्टम सिखला दिया है। दरअसल यूके ने भारत के सामने अपने लोगों के लिए डिमांड रखी थी, जिसके बाद भारत ने भी दे दिया है जवाब। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर पीएम मोदी के सामने शोले का गाना क्यों चल पड़ा। जहां ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं सवाल उठ रहा है कि अचानक से प्रिगोजिन जा रहे हैं बेलारूस। क्या प्लान कुछ अलग ही था? ये सारा कुछ क्या प्लान के तहत हो गया है? आखिर प्रिगोजिन बेलारूस क्यों जा रहे हैं? क्या दो फ्रंट की लड़ाई छिड़ेगी? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 20-21 घंटों में रूस यूक्रेन इस इलाके में ना एकदम उथल पुथल सा मच गया। प्रिगोजिन जिस तरीके से पुतिन का तख्ता पलट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो लगा कि अब रूस के अंदर एक तबाही आएगी। लेकिन फिर ऐलान हो जाता है कि वैगनर की सेना मॉस्को की तरफ नहीं बढ़ेगी और ये भी ऐलान हो जाता है कि प्रिगोजिन जो पुतिन को कह चुके थे कि पुतिन अब हटेंगे, नया राष्ट्रपति बनेगा, वो खुद रूस छोड़कर बेलारूस जाएगा। ये जानकारी क्रेमलिन की तरफ से शनिवार को बता दी गई। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से इस पूरे विवाद में मध्यस्थता कराई गई, बीच बचाव का काम किया और इस समझौते के तहत ये विद्रोह खत्म हुआ, जो पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। शनिवार शाम तक प्रिगोजिन के सुर बदल गए थे। उन्होंने कहा कि जो सैनिक मॉस्को से 124 मील यानी 200 किलोमीटर दूर थे, अब वो आगे नहीं बढ़ेंगे और ये फैसला खून खराबे से बचने के लिए लिया गया है। कहा जा रहा है क्रेमलिन के द्वारा कि प्रिगोजिन के साथ एक समझौता हुआ है और आप लोग जानना चाहेंगे कि वो समझौता क्या है, तो उनके खिलाफ सारे आपराधिक मामले खत्म कर दिए गए हैं, वो बेलारूस जाएंगे। और आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि जो सेना मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे वो वापस अपने बेस यूक्रेन की तरफ लौट रहे हैं और यूक्रेन में हमला करने के लिए तैयार हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि बेलारूस क्यों जा रहा है प्रिगोजिन? क्या सजा के तौर पर जा रहा है या फिर कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरा फ्रंट खुलेगा यूक्रेन में और वो दूसरा फ्रंट यूक्रेन की तरफ से खुलेगा, यूक्रेन की तरफ से खुलेगा, ऐसा तो नहीं है। खैर, अब क्या चीजें हैं, ये चीजें समय आने पर ही पता चलेगा कि ये सब कुछ एक ड्रामा था या फिर कोई प्लान था या सचमुच तख्ता पलट की तैयारी थी। पर ऐसा माना जाता है कि पुतिन अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते हैं और ये सब कुछ जो हुआ, ये सब कुछ के बाद एक अलग संदेश भी जा रहा है कि क्या रूस कमजोर हो चुका है, क्या वैगनर विरोधी हो चुकी है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैगनर चीफ डर गया कि अब मौत नजदीक है। फिलहाल के लिए शांति है और यूक्रेन के मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से यूके को याद आई नेशनल ट्रीटी। आपने देखा होगा और बहुत ज्यादा खबर में भी आया, सुएला ब्रेवरमैन जो ट्रूस के समय बनी थी गृह मंत्री, और उन्होंने बयान दिया था जिसमें कहा था कि भारत के लोगों से वो परेशान हैं जो लोग वीजा लेकर आते हैं लेकिन वीजा की अवधि से ज्यादा रुकते हैं। माइग्रेशन को लेकर बहुत सारे टेंशन है भारत के साथ। ये बातें कही गई भारत के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये बहुत बड़ा बाधा बना, जिसकी वजह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले के पिछले दिवाली साइन होना था, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो सका भारत और ब्रिटेन के बीच में। अब अचानक से ब्रिटेन को याद आया है और ब्रिटेन को याद आया है कि उनके जो लोग हैं जो वीजा लेकर भारत गए हैं, उनको नेशनल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये नेशनल ट्रीटमेंट होता क्या है, तो आपको बता दें, नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि चाह रहा है यूके कि जो सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं जिसमें उसके लोग भारत आए हुए हैं, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरीके से भारतीयों को ट्रीट किया जाता है। मतलब वही समझो कि वो भी भारतीय ही है, अपना मानकर एकदम अपने की तरह रखो। ये अपने लोगों के लिए खास तौर पर यूके चाह रहा है कि
इस तरीके की व्यवस्था हो। अब आपको बता दें, भारत ने बहुत सारी चीजें बदली हैं, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी चीजें बदली हैं। कुछ चीजों पर जो सर्विस टैक्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हैं, उनको बढ़ाया गया है या घटाया गया है, परिवर्तन भी लगाए गए हैं। हर मामले में ये तो संभव नहीं है कि एकदम से इक्वल ट्रीटमेंट हो, पर जब यूके ने इस बात को रखा तो भारत को भी मौका मिल गया और भारत ने बोला कि ठीक है, हम भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे जो सर्विस सेक्टर के कंपनी के लोग हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। यानी अगर हम भारत में उन्हें नेशनल ट्रीटमेंट देते हैं तो आप भी उन्हें नेशनल ट्रीटमेंट ही दीजिए जो हमारे यहाँ से सर्विस सेक्टर में जाते हैं। आपको बता दें, भारत ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मांग रखा, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में यूके और यूरोप के देशों में हैं, जहाँ ये लंबी सर्विस देते हैं। भारतीय आईटी सर्विस सबसे बड़ी सर्विस इस वक्त मानी जा रही है, जो दुनिया भर के कई देशों में फैली हुई है। अब भारत ने यूएई से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, इजराइल से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, लगभग साइन ही समझिए। तो फिर अभी भी यूके वहीं गोल गोल घूम रहा है, वो भी तब जब यूके की इकोनॉमी का नाव हिचकोले मार रहा है। खैर, जहां यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते ही देखा जा रहा है कि $40 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ मई के महीने तक, तो वहीं अभी तक यूके लटका पड़ा है शर्तों में ही। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट से एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो निकलकर सामने आ रहा है। अमेरिका की यात्रा के बाद 2 दिन के लिए काहिरा पहुंचे हैं पीएम मोदी, और 26 साल बाद कोई भारतीय पीएम इजिप्ट के राजधानी पहुंचा हुआ है। आपको बता दें, 1997 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने यहाँ यात्रा नहीं की थी। भारत के पीएम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के साथ साथ बहुत सारी डील भी हो रही है, जो हमने आपको बताया, जैसे कि सुएज कनाल की डील। मिस्र को भी यानी इजिप्ट को भी हमारी जरूरत है, तो हमें भी इजिप्ट से कई सारे फायदे मिल रहे हैं। उन सब के बीच में एक ये वीडियो काफी पॉपुलर हुआ है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को देखें, जिसमें शोले फिल्म का ये गाना मिस्र की महिला ने सुनाया पीएम मोदी को। मिस्र के लोग भी पीएम मोदी से मिलकर काफी खुश हैं। महिला है जेना, जो कहती हैं पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।